नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। और अपन आज की इस वीडियो में कुछ नया सेट ऑफ फार्मूलाज पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टाइटल रहेगा वो रहेगा हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला, तो टॉपिक लिख लेते हैं। क्या है डियर? हाफ एंगल फार्मूला। तो हाफ एंगल फार्मूला, तो पहले साइन ये क्या है, हाफ एंगल बाद में समझ में आ जाएगा, पहले हमको लिखने दीजिए क्या लिख रहे हैं। तो जैसे साइन 2x है तो साइन लिख दिए। 2x को क्या हम x प्लस एक्स लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। और ऐसा लिखने से अब क्या हो गया डियर, ऐसा लिखने से क्या हो गया, साइन का एंगल में दो चेहरा समेसन फॉर्म में आ गया। जब साइन का एंगल में दो चेहरा समेसन फॉर्म में आ गया तो हम लोग पैटर्न वाला फार्मूला लगा सकते हैं। और आगे है साइन, तो साइन का पैटर्न क्या होता है डियर? साइन कॉस, प्लस है तो प्लस डालेंगे, कॉस साइन। पहला चेहरा x है और दूसरा भी x है, तो यहाँ पे डाल देंगे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x। तो क्या हो गया, ये हो गया साइन x इंटू कॉस एक्स। प्लस है तो प्लस डाल दिए। अब देखिए यहाँ पे कॉस एक्स एंड साइन एक्स प्रोडक्ट फॉर्म में है। प्रोडक्ट फॉर्म में है मतलब यदि 3 गुना 4 लिखा है तो हम 4 गुना 3 लिख सकते हैं। मतलब इसको आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब कॉस एक्स इंटू साइन एक्स को हम लोग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। देखिए दोनों का चेहरा मैच कर गया, एज इट इज़ है एकदम। तो क्या करेंगे, तो इसके बगल में कुछ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, इसके बगल में कुछ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, कांस्टेंट वाला पार्ट। तो 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब जो भी चेहरा है उसको यहाँ पे चिपका दीजिए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये चेहरा था चिपका दिए। तो साइन 2x इक्वल टू क्या हो गया डियर, साइन 2x इक्वल टू क्या हो गया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये रिजल्ट को याद रखना है। साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए इधर एंगल क्या है, जो भी ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन है या ट्रिकोनोमेट्री रेशियो है, इसका एंगल क्या है, 2x है। और इधर जो भी ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन आया है तो उसका एंगल x है। इधर 2x था और इधर जो पिक्चर में आया वो x आया है। 2x था, इधर x आया है, मतलब 2x का आधा क्या होता है डियर, x। 2x का आधा x होता है। तो पहले एंगल 2x दिख रहा था पिक्चर में, अब x दिखने लगा है, मतलब उसका आधा दिखने लगा है। तो इसीलिए इसका हम नाम दिए हाफ एंगल फार्मूला। और जब जब हमको किसी भी ट्रिकोनोमेट्री यहाँ पे साइन का बताएं, जब भी साइन का एंगल को आधा करने का बताएगा तो हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। किस फार्मूला का यूज़ करेंगे डियर, ये वाला फार्मूला का। क्या है फार्मूला, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर से एक बार बता देते हैं कि इसको हाफ एंगल फार्मूला हम क्यों नाम दिए। देखिए LHS में क्या दिख रहा है, एंगल 2x। और जो राइट हैंड साइड में जो भी एंगल इन्वॉल्व है क्या है, x है, यहाँ पे भी x है। मतलब 2x और x में क्या रिश्ता है, 2x और x में क्या रिश्ता है, जो x है इसका आधा है। तो इसलिए इसको हम हाफ एंगल फार्मूला दिए। एंगल को आधा करने के लिए इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आगे यूज़ करेंगे और वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो हम लोग साइन का एंगल को कैसे आधा करेंगे, इस फार्मूला का हेल्प से। अब साइन का हाफ एंगल फार्मूला हम लोगों ने देख लिया, अब इसके बाद किसका देखेंगे, कॉस का देखेंगे। तो यदि इसमें कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कीजिए, उसका तो फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम कॉस का हाफ एंगल फार्मूला देखेंगे। तो कॉस 2x, तो कॉस को तो कॉस लिख दिए। क्या हम 2x को x प्लस एक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जैसे x प्लस एक्स लिख दिए, ऐसा लिखने से क्या हुआ कि कॉस के एंगल में दो चेहरा समेसन फॉर्म में आ गया। तो पैटर्न वाला फार्मूला का याद आना चाहिए। और आगे कॉस है, और कॉस का पैटर्न क्या होता है डियर, कॉस कॉस साइन साइन। तो क्या लिखेंगे, कॉस कॉस प्लस है तो यहाँ पे माइनस देंगे, साइन साइन। पहला चेहरा x है और दूसरा चेहरा भी x है यहाँ पे। तो x यहाँ पे x,
यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पहला चेहरा दूसरा चेहरा, पहला चेहरा दूसरा चेहरा, दोनों चेहरा सेम है इसलिए एक्स 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 दिख रहा है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, ये इस टाइप का चीज़ लिखा हुआ डियर, एक्स इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर। उसी तरह उसी टाइप का ये चीज़ लिखा हुआ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, इसे जिस तरह यहाँ पे बोलते हैं थोड़ा सा हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्स इंटू एक्स, एक्स एक गो दो गो बोल देते हैं। एक्चुअली ये इस फार्मूला से आता है, किस फार्मूला से डियर, एक्स पावर एन इंटू एक्स पावर एन रहा, मतलब ये बेस यदि मैच कर गया और ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो बेस को लिख के हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं m प्लस n। तो यहाँ देखिए बेस मैच कर रहा है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 1 मिल के 2। उसी तरह डियर यहाँ पे cos x है cos x है, दोनों का बेस मैच कर रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म में है। अब कहेंगे कि पावर नहीं दिख रहा, अब पावर दिख रहा नहीं है तो पावर इसमें नहीं दिख रहा मतलब 1 है, 1 है। और पावर देखते कहाँ है, किस जगह रहता है, कोई भी ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर कहाँ पे देखते हैं, इस एंगल से जस्ट पहले, इस एंगल से जस्ट पहले। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा तो 1 है। तो बेस मैच कर गया और प्रोडक्ट फॉर्म में है तो बेस को लिख के पावर को ऐड कर सकते हैं। तो पहले बेस लिख दिए कॉस एक्स, इसका पावर एक और एक दो, दो को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लिखने की जगह मेरा इस जगह, तो इस जगह लिखेंगे, इसका मीनिंग कुछ और ही होता है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट माइनस। उसी तरह से साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या होगा, एक को साइन एक्स और एक को साइन एक्स, दो को हो जाएगा और उस दो को इस जगह लिखेंगे एंगल से पहले, इस जगह ऊपर में। तो कॉस 2x बराबर क्या हो गया डियर, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम फॉर्म 1 नाम दे रहे हैं, फॉर्म 1 नाम दिए। अब क्या करेंगे डियर, एक हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं, कौन सा आइडेंटिटी डियर, ये जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। यदि हम यहाँ से आपको यदि बोलेंगे कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालिए तो क्या निकलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स का मान निकालना है तो इस वाला टर्म को उधर शिफ्ट करना होगा। जब इस वाला टर्म को उधर शिफ्ट करेंगे तो LHS में कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 लिख देंगे। ये जो प्लस का साइन स्क्वायर एक्स है इधर आके माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है इसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या है डियर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे डाल दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये जो लिखे हैं इस कॉस स्क्वायर एक्स के बदले में लिखे हैं, फिर बगल में है माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसलिए इसको माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिए। अब देखिए यहाँ जोड़ अथवा घटाव की बात हो रहा है डियर, 1 को तो 1 लिख दिए, जोड़ अथवा घटाव की बात हो रहा है, दोनों का कंप्लीट चेहरा मैच कर रहा तो जोड़ अथवा घटाव हो जाएगा। कंप्लीट चेहरा मैच कर रहा है तो इसका जोड़ अथवा घटाव हो जाएगा, होगा तो क्या होगा इसका रिजल्ट, इसके बगल में कुछ नहीं दिख रहा तो कांस्टेंट वाला पार्ट या कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, तो कुछ नहीं दिख रहा तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 कंसिडर करेंगे और यहाँ पे भी हम लोग 1 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ 1 कंसिडर किए तो -1 और यहाँ पे -1, -1 क्या हो गया डियर, -2। उसका जो भी चेहरा है उसको पकड़ के रख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग फॉर्म 2 नाम दे दिए, क्या फॉर्म 2 नाम दे दिए। अब फिर से कॉन्जुगेट डियर, फिर से अब इसके बाद तो ऐसे अब यहाँ पे एक बार कॉस स्क्वायर एक्स का मान निकाल लेते, अब यहाँ से एक बार साइन स्क्वायर एक्स का मान निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे। तो यदि हम साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे इस वाला आइडेंटिटी से तो इस टर्म को उधर शिफ्ट करना होगा, इस टर्म को उधर शिफ्ट करना होगा, उस टर्म को उधर शिफ्ट करना होगा। तो क्या हो जाएगा 1 और इस प्लस का कॉस स्क्वायर इधर आके माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ही इसी पे रखते हैं, ठीक। तो एक बार ये फॉर्म 1 फॉर्म 2 याद रखा, फिर लिख रहे हैं सिंस कॉस 2x बराबर क्या होता है, ये वाला तो होता है प्रूव किए, तो कॉस 2x बराबर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे भी डाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे भी लिख सकते थे, उससे भी आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स को इस बार कुछ नहीं किया, कॉस स्क्वायर एक्स को कुछ नहीं किया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, कॉस स्क्वायर एक्स को कुछ नहीं किया, यहाँ पे दिखा साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू को हम लोगों ने वहाँ से देखा, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू को हम लोगों ने वहाँ से देखा। तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ साइन स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर से। तो वहाँ देखिए डियर 2 टर्म है, एक टर्म है 1, दूसरा चेहरा है कॉस स्क्वायर एक्स, दूसरा चेहरा है कॉस स्क्वायर एक्स। तो
क्या है, दो चेहरा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, दो टर्म है इसलिए आगे माइनस है, इसलिए जो भी जब भी वैल्यू बैठाएंगे यहाँ ब्रैकेट दे के लिखेंगे, तो ब्रैकेट दे के लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया डियर, कॉस स्क्वायर एक्स को तो एज इट इज़ लिख दिया। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे और आगे माइनस है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये वाला प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ये प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा डियर। अब देखिए इसका और इसका चेहरा मैच कर गया तो दोनों क्लब हो जाएगा, दोनों क्लब हो जाएगा। क्लब होगा तो क्या होगा इसका रिजल्ट, इसके बगल में कुछ नहीं है तो कांस्टेंट वाला पार्ट या कोफिशिएंट वाला पार्ट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 मतलब यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, +1 +1 +2 हो गया। तो +2 को सिंपली 2 भी लिख सकते हैं। अभी जो भी चेहरा है उसको हम लोग यहाँ पे चिपका दिए कॉस स्क्वायर एक्स। इस दोनों का रिजल्ट यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे -1 है तो -1 लिख दिए। तो क्या हो गया डियर, तो इसको फॉर्म 3 नाम दे दिए, फॉर्म 3 नाम दे दिए। तो cos 2x, तो cos 2x इक्वल हम क्या लिख सकते हैं डियर, cos 2x इक्वल टू फॉर्म 1 से हम ये लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और फॉर्म 2 से क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और फॉर्म 3 से क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो कॉस का हाफ एंगल करने का हम यहाँ पे फिलहाल 3 फार्मूला बताए, तो इसको फिलहाल याद रखना है। पहला क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा फॉर्म क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और तीसरा फॉर्म क्या है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीनों में खूबी क्या है डियर, पहला फॉर्म में साइन और कॉस दोनों पिक्चर में आ रहा है, पहला में साइन और कॉस दोनों पिक्चर में आ रहा है, सेकेंड फॉर्म में केवल साइन आ रहा है, थर्ड फॉर्म में केवल कॉस आ रहा है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी कभार यूज़ होगा, इसका बताएंगे। तो हम लोगों ने साइन का भी हाफ एंगल फार्मूला देख लिया और कॉस का भी देख लिया। तो आइए अब इसके बाद हम लोग tan का देख लेते हैं। यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए, उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो आइए अब tan का हाफ एंगल फार्मूला को हम लोग देखते हैं। तो tan 2x बराबर tan इस 2x को हम लोग x प्लस एक्स लिख सकते हैं डियर, x प्लस एक्स लिख सकते हैं। और जैसे x प्लस एक्स लिखे तो tan का एंगल में दो चेहरा समेसन फॉर्म में आ गया, दो टर्म समेसन फॉर्म में आ गया, दो एंगल समेसन फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से हम लोगों को पैटर्न वाला फार्मूला याद आना चाहिए। और tan है, और tan का पैटर्न को कैसे लिखते हैं डियर, tan को एक बार पहला चेहरा के साथ लिखिए, मतलब tan x, प्लस है तो प्लस डाल दिए, फिर tan को सेकंड चेहरा के साथ लिखिए tan x बाय 1, प्लस है तो माइनस देना है, और इस दोनों का प्रोडक्ट एक बार लिख दीजिए, प्रोडक्ट मतलब इसको और इसको गुना कर देना, इसी का प्रोडक्ट को लेना है। अब क्या करेंगे, देखिए tan x यहाँ जोड़ का बात हो रहा डियर। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे x प्लस एक्स हमारा 2x होता है और x इंटू एक्स हमारा x स्क्वायर होता है। तो ऊपर में x प्लस एक्स टाइप का चीज़ लिखा हुआ है, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा, देखिए चेहरा मैच कर गया तो जोड़ हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा डियर, इसके बगल में कुछ नहीं दिख रहा तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे भी 1 कंसीडर करेंगे, +1 +1 +2 हो गया। और +2 को सिंपली हम 2 से भी लिख सकते हैं, सिर्फ 2 लगा के, प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और उसके बाद क्या डियर, जो भी चेहरा है ये tan x, इसको चिपका देंगे 2 tan x बाय 1 है तो 1 लिख दिए, माइनस tan x इंटू tan x। देखिए डियर यहाँ पे बेस मैच कर गया, बेस मैच कर गया। कभी कभी यदि ऐसा चीज़ लिखा हो रहेगा 10 पे पावर 4x इंटू tan स्क्वायर एक्स, तो देखिए डियर यहाँ पे बेस हमारा tan x है और पावर 4 है, यहाँ पे बेस हमारा tan x है, पावर 2 है। तो यहाँ पे बेस यदि मैच कर गया तो क्या कर सकते हैं, बेस को लिख के, बेस हमारा tan x है, tan x लिख दिए, पावर को ऐड कर सकते हैं, पावर को ऐड कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब बेस मैच करना चाहिए और वो प्रोडक्ट फॉर्म में रहना चाहिए। तो हम लोगों ने बेस को tan x लिख दिया, और पावर, इसका पावर 4 है, इसका पावर 2 है, जब ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा 10 पे पावर 6x हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे बेस मैच कर रहा है, अब पावर नहीं दिख रहा है, मतलब हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 कंसिडर करेंगे, 1। तो बेस हमारा tan x है तो tan x लिख दिए, और इसका पावर 1 और 1 2, ये हो गया tan स्क्वायर एक्स। तो इसीलिए क्या हो गया डियर कि tan 2x बराबर हो गया 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स।
तो ये tan का हाफ एंगल फार्मूला हो गया। हाफ एंगल इसलिए नाम देते हैं डियर कि इस फार्मूला को लगाने के बाद एंगल आधा हो जाता है। तो अब हम लोगों ने साइन कॉस टेन तीनों का हाफ एंगल फार्मूला देख लिया। अब आइए तीनों को एक साथ लिखते हैं और उसका कुछ ऑब्जर्वेशन को देखते हैं और उसके ऊपर कुछ बातें करते हैं। तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहला था साइन, तो साइन 2x इक्वल टू क्या आया था डियर, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। और उसके बाद हम लोगों ने cos 2x का भी देखा था। cos 2x का क्या था, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्म 1 था। दूसरा फॉर्म क्या था डियर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद क्या था, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। उसके बाद हम लोगों ने tan 2x का देखा था, क्या था, 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो ये हाफ एंगल फार्मूला था। ये किसका है, साइन का, कॉस का, tan का। तो ऐसे इसका और एक हाफ एंगल फार्मूला होता है और इसका भी एक और होता है। तो उसका हम प्रूफ बताए नहीं, फिलहाल अभी इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो इसका होता है और एक फार्मूला होता है हाफ एंगल करने का, 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और इसका भी और एक होता है, उसको यहाँ फिलहाल लिख देते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो देखिए साइन का हाफ एंगल फार्मूला मेरे पास 2 गो है, मतलब 2 फार्मूला है जिसका हेल्प से हम साइन का एंगल को आधा कर सकते हैं। पहला क्या है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और एक क्या है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। उसी तरह से कॉस का यदि एंगल को हमको आधा करना है तो मेरे पास 4 फार्मूला है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। जो पहला वाला फॉर्म है उसमें पिक्चर में साइन और कॉस दोनों है, साइन और कॉस दोनों है। सेकंड फॉर्म में केवल साइन है, उसके बाद वाला में केवल कॉस है, इसमें केवल tan है। और tan 2x का हाफ एंगल करने का फार्मूला मेरे पास एक ही है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। जैसे यहाँ पे कॉस का एंगल को हाफ करने के पास मेरे पास 4 फार्मूला है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सा फार्मूला कब यूज़ करें। तो क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट पे यूज़ होता है कि आखिर का क्वेश्चन का नेचर क्या है, और जैसे क्वेश्चन है हम एक्सप्लेन कर देंगे कि ये कैसे पता चला कि ये वाला ही फार्मूला लगेगा। और बहुत कुछ एक्सपीरियंस से भी आता है ट्रिकोनोमेट्री से, मतलब ये चैप्टर में। और तो ये जो है साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और एक है 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो इस सब फार्मूला हम कुछ नाम देते थे ताकि याद रखने में थोड़ा सा आसानी हो। तो ये जो चेहरा है, ये जो चेहरा है, इसका हम नाम एक दे दिए, इसका नाम दिया डियर ये नाम। ये जो चेहरा है, ये जो चेहरा है, इसका एक चेहरा का नाम दे दिया, इस एक्सप्रेशन का एक नाम दे दिया। इसका नाम क्या दिया, इसका नाम चिंकी दे दिए। क्या, चिंकी, चिंकी, चिंकी इसका नाम दे दिया, चिंकी नाम दिया। तो बोलेंगे चिंकी का चेहरा कैसा होता है, बोलेंगे कभी चिंकी का चेहरा कैसा होता है, तो बोलना है 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। क्या बोलना है, 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। चेहरा क्या होता है, 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये एंगल वेरी करेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन एंगल वेरी करेगा। तो कभी भी बोलेंगे कि चिंकी का चेहरा कैसा होता है, तो क्या बोलना है, 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। ये पैटर्न याद रखा, जब जब हमको दिखाई पड़ा 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, हमको चिंकी का याद आना चाहिए, हमको चिंकी का याद आना चाहिए। और ये जो बगल में है, ये जो बगल में है, इसका नाम हमने रख दिया चिंकी का बेस्टी है, जो बगल में है। जब चिंकी का काम चिंकी का बेस्टी भी कर सकती है, तो चिंकी का बेस्टी कौन है, 2 साइन कॉस, 2 साइन कॉस। तो चिंकी का बेस्टी का चेहरा क्या हो गया डियर, 2 साइन कॉस, 2 साइन कॉस। तो इसका जो बेस्टी है बगल में लिख देते हैं। तो इसका बगल में ये जो बेस्टी है, तो ब्रैकेट में बेस्टी को यहीं पे लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये जो बेस्टी है। तो इसका 2 साइन कॉस इसका चेहरा है। इस चेहरा को याद रखा, जब जब हमको 2 साइन कॉस दिखाई पड़ा तो हमको चिंकी का बेस्टी याद आना चाहिए। और इसका नाम हमको ये जो है, इसका नाम, ये जो चेहरा है, इसका नाम हम लोगों ने मिंकी दे दिया।
चिंकी और मिंकी, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, या बोलेंगे मिंकी का चेहरा कैसा होता है, तो बोलना 2tan/1 - tan², क्योंकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमारा एंगल वेरी करेगा। तो मिंकी है तो मिंकी का चेहरा क्या हो गया डियर, 2tan/1 - tan², ये मिंकी का चेहरा हो गया 2tan/1 - tan²। चिंकी और मिंकी का चेहरा में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। चिंकी का चेहरा में यहाँ पे प्लस लगता है, मिंकी का माइनस लगता है, याद रखना। M फॉर मिंकी, M फॉर माइनस, ये भी याद रख सकते हैं। और इसका फिलहाल अभी इसका नामांकन, इसका नाम दिए नहीं, फिलहाल इसका एक नाम इसका नाम देते हैं। देखिए ये जो चेहरा है 1 - tan² अपन 1 + tan², इस चेहरा का नाम हम लोग सिमरन दे दिए, सिमरन। तो बोलेंगे सिमरन का चेहरा कैसा होता है, 1 - tan² अपन 1 + tan², तो 1 - tan² अपन 1 + tan², ये होता है। और ये जो अभी 3 है इसका फिलहाल अभी नामांकन किए नहीं, अच्छा सा नाम सोचेंगे तब इसका भी नाम रख देंगे। और यदि आप लोगों का कोई अच्छा सा नाम यदि आता है तो हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। नाम साइंटिफिक होना चाहिए, इससे रिलेटेड होना चाहिए थोड़ा सा। तो ये जो है, ये जो फार्मूला है इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या लिख दिए, cos² - sin², cos² - sin², तो c² - s² लिख दिए। ये जो फार्मूला है 1 - 2 sin²x, तो इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया 1 - 2 sin², और इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया 2 cos²x - 1। तो ये सब पैटर्न याद रखा डियर, फार्मूला में खूब यूज़ होगा, बहुत यूज़ होगा। हमको पैटर्न पकड़ना है। जैसे चिंकी, जब भी चिंकी बोलेंगे हम तो चिंकी का चेहरा कैसा होता है डियर, 2tan/1 + tan²। कभी भी 2tan/1 + tan² दिखे तो हम लोगों को चिंकी का चेहरा याद आना चाहिए। चिंकी का बेस्टी, चिंकी का बेस्टी का चेहरा कैसा होता है डियर, चिंकी का बेस्टी का चेहरा कैसा होता है, 2 sin cos, 2 sin cos। और जब भी 2 sin cos हमको दिखाई पड़ा, जब भी 2 sin cos हमको दिखाई पड़ा तो हमको चिंकी का बेस्टी का चेहरा याद आना चाहिए। और cos 2x का हाफ एंगल करने का मेरे पास अभी 4 फार्मूला है, 4 में एक का नामांकन किए हैं, तो एक का नाम दिए हैं, इसका क्या दिए हैं, सिमरन। तो बोलेंगे सिमरन का चेहरा कैसा होता है, तो बोलना है 1 - tan² / 1 + tan²। और जब जब हमको 1 - tan² अपन 1 + tan² दिखाई पड़ा तो सिमरन का याद आना चाहिए। मिंकी, तो tan 2x बराबर क्या था, 2tan x अपन 1 - tan²x, और इसका नाम हम लोगों ने मिंकी रख दिया। तो मिंकी का चेहरा कैसा होता है, 2tan/1 - tan²। तो जब भी 2tan/1 - tan² दिखाई पड़ा तो मिंकी का याद आना चाहिए। तो ये चिंकी हो गया, मिंकी हो गया, सिमरन हो गया, ये सब कुछ नाम देखे। अब आखिर चिंकी करती क्या है, तो चिंकी आखिर करती क्या है, चिंकी क्या करती है, साइन का एंगल को हाफ करता है, साइन का एंगल को हाफ करता है। तो साइन का एंगल को हाफ कौन करता है डियर, चिंकी कर सकता है, नहीं तो चिंकी का बेस्टी कर सकता है। कौन कर सकता है साइन का एंगल को आधा, चिंकी या चिंकी का बेस्टी को, चिंकी का बेस्टी कर सकता है। cos 2x, cos 2x का हाफ एंगल करने का फॉर्मूला मेरे पास 4 है। एक है क्या है, cos² - sin², एक है 1 - 2 sin²x, एक है 2 cos²x - 1, और एक सिमरन भी है जो कि cos का एंगल को आधा कर सकता है, cos का एंगल को आधा कर सकता है। और सिमरन का चेहरा कैसा होता है, 1 - tan² अपन 1 + tan²। और tan का एंगल को आधा कौन करता है, मिंकी, और मिंकी का चेहरा क्या होता है, 2tan/1 - tan²। तो अब एक चीज़ यहाँ पे एंगल जो यहाँ पे 2x दिखाई पड़ रहा है, एंगल क्या दिखाई पड़ रहा है, 2x। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एंगल 2x दिखेगा तभी हम लोग हाफ एंगल फार्मूला लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंगल यहाँ कोई सा भी रहेगा तो हम लोग हाफ एंगल फार्मूला लगाते हैं। तो हमने यहाँ हाफ एंगल को बताने के लिए 2x का यूज़ इसलिए किया ताकि उधर हमको फ्रैक्शन दिखे ना, तो इसीलिए हम लोगों ने 2x का यूज किया है। तो जैसे यहाँ sin 2x = क्या होता है, 2 sin x × cos x, और एक फार्मूला होता है 2tan x/1 + tan²x। कभी हमको यदि ये दे दे sin 4x, यदि बोलेगा इस साइन का एंगल को आधा करो, इस साइन का एंगल को आधा करो, तो आधा हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2x रहेगा तभी लगा सकते हैं। तो 4x, तो 4x का आधा क्या होगा डियर, 4x है, 4x का आधा क्या होगा, 4x का आधा, 4x आधा निकालना तो 2 से डिवाइड कर दिए तो बराबर क्या आ गया, 2x। तो एंगल आया मेरा 2x, इसका आधा। तो साइन है, तो साइन का एंगल को आधा कौन करता है, या तो चिंकी करता है, नहीं तो चिंकी का बेस्टी करता है। तो हम चिंकी का बेस्टी का यूज़ कर रहे हैं। तो चिंकी का बेस्टी का चेहरा क्या होता है, 2 sin cos, 2 sin cos, 2 sin cos। तो लिखिए 2 sin।
अब एंगल भी लिखना है, वो तो शॉर्ट फॉर्म में लिखें। एंगल क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो निकला 2x, एक बार इसके साथ 2x लगा देंगे, एक बार कॉस के साथ 2x लगा देंगे, मतलब इसका एंगल आधा करने से क्या आया 2x। तो 2 लगा के एक बार साइन के साथ 2x लिखेंगे, एक बार कॉस के साथ 2x लिखेंगे। यदि हम चिंकी को लाएंगे आधा करने के लिए, तो चिंकी का चेहरा क्या होता है 2tan/1 + tan², क्या होता है 2tan। फिर एंगल भी लिखना है, एंगल क्या लिखेंगे डियर, इसका आधा, इसका आधा क्या होगा 2x, 2tan/1 + tan²। फिर एंगल भी लिखना है, एंगल क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो भी है उसका आधा लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। कल दिन यदि साइन 6x नज़र में आता है, यदि साइन 6x नज़र में आता है और यदि कहीं कि इसमें हाफ एंगल फार्मूला लगाइए, तो 6x का आधा क्या होगा, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसका किसी का आधा निकालना, उससे 2 से डिवाइड कर दो, तो 6x/2, तो क्या आ जाएगा 3x। तो यदि हम चिंकी का बेस्टी को लाना चाहते हैं पिक्चर में, तो चिंकी का बेस्टी का चेहरा क्या होता है 2 sin cos, तो 2 लगा दिए, 3x आया है, एंगल 3x आया है, तो एक बार साइन के साथ 3x लगा देना है, एक बार कॉस के साथ 3x लगा देना है। यदि हम चिंकी का बेस्टी का यूज करें तो हाफ एंगल करने के लिए, यदि हम चिंकी का यूज़ करें तो क्या होगा, तो चिंकी का चेहरा क्या होता है डियर 2tan/1 + tan², 2tan/1 + tan², तो 2tan। अब एंगल क्या लिखेंगे, तो इसका आधा क्या आया मेरा 3x, तो 3x/1 + tan², 1 + tan²। एंगल भी लिखना, एंगल क्या लिखेंगे डियर, ये जो 3x आया तो यहाँ पे 3x लिखेंगे। कल दिन यदि ये रहता है सिर्फ sin x रहता है, और यदि बोलेंगे इसमें हाफ एंगल फार्मूला लगाओ, इसमें हाफ एंगल फार्मूला लगाओ, तो इस एंगल का आधा क्या होता है, इसका आधा निकालेंगे, x है, x का आधा निकालना डियर, x का आधा निकालना, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये x/2 ही रह जाएगा, क्योंकि इसमें कट गया था, इसमें भी कट गया था, इसमें भाग चला गया था, इसमें भाग जाएगा नहीं, तो इसी तरह इसका चेहरा रह जाएगा। यदि चिंकी का बेस्टी को लाना चाहते हैं तो 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो x/2 आया है तो एक बार साइन के साथ चिपका देंगे, एक बार कॉस के साथ चिपका देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन, एक बार x/2, साइन के साथ x/2, एक बार कॉस के साथ x/2। यदि हम चिंकी को लाना चाहते हैं तो चिंकी का चेहरा क्या होता है 2tan/1 + tan², तो इधर यदि जगह कट रहा था हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यदि हम चिंकी को लाना चाहते हैं तो क्या होगा, तो चिंकी का चेहरा होता है 2tan/1 + tan², तो लिखेंगे 2tan, यहाँ पे एंगल x है और इसका आधा निकाले, तो मतलब आधा निकालना हो किसी भी संख्या का तो डिवाइड 2 कर दो, नीचे एक 2 डाल दो तो आधा हो जाएगा। तो आधा करने के बाद क्या दिखा, कैसा आया पिक्चर x/2, कैसा आया चेहरा x/2 आया, तो यहाँ x/2 लिख देंगे, 2tan/1 + tan²। अब एंगल भी लिखना, एंगल क्या लिखेंगे x/2, इस तरह से सारे फार्मूला में हम लोग लगा सकते हैं। तो हम लोग साइन वाला में बताए कि किस तरह साइन का एंगल को आधा करेंगे। जरूरी नहीं है कि 2x रहेगा तभी हम लोग हाफ एंगल लगा सकते हैं, एंगल कुछ भी रहेगा तो हम लोग लगा सकते हैं। सपोज दैट यदि 3x रहता, साइन 3x रहता, साइन 3x, यदि यहाँ पे साइन 3x रहता, साइन 3x, तो इसका आधा क्या होगा डियर, इसका आधा क्या होगा, इसका आधा निकालना हो तो 3x को 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या दिखा 3x/2, इसमें कुछ कटा नहीं तो 3x/2 ही रह गया, इसी तरह रह गया, इसी फॉर्म में रह गया। तो 2 लगा के एक बार साइन के साथ 3x/2 लिख देंगे और एक बार कॉस के साथ 3x/2 लिख देंगे। इस तरह से हम लोग साइन का एंगल को आधा करते हैं। तो आई होप आप लोगों को साइन का एंगल को आधा कैसे करना है समझ में आ गया होगा, और इसमें यदि कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए। उसके बाद फिर से हम कॉस का एंगल को थोड़ा दिखाएंगे किस तरह से आधा करते हैं। ये अब कॉस का हाफ एंगल फार्मूला कैसे लगाते हैं ये दिखा देते हैं। तो फिर से वही, यदि 2x रहेगा तभी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एंगल कुछ भी रहे हम लोग लगा सकते हैं। सपोज दैट ये रहता, क्या रहता, यदि cos 4x रहता, यदि बोलेंगे इसमें हाफ एंगल फार्मूला लगाओ तो कैसे लगाएंगे, तो पिक्चर में किसी को भी ला सकते हैं, तो इसका पहले एंगल को आधा करेंगे, तो 4x का आधा क्या होगा डियर, तो 4x आधा करना तो नीचे एक 2 डाल देंगे, तो नीचे एक 2 डाल देंगे और नीचे 2 दिए डाल के तो कितना हो गया 4x/2, 2x आ गया 2x। तो किसी को पिक्चर में ला सकते हैं, यदि इसको पिक्चर में लाए तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या था cos² - sin², इसका था 1 - 2 sin², इसका था 2 cos² x - 1 था, ये था। तो c² - s² को यदि यूज़ करें cos² - sin² को, तो लिखें cos²
एंगल भी लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे एंगल इसका आधा क्या होगा 4x है, 4x का आधा 2x, तो इसको लिख सकेंगे कॉस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर एंगल 2x यहाँ लिख देंगे। यदि कॉस x रहता और बोलेंगे इसी को यदि लगा रहे हैं तो एंगल x है और इसका आधा क्या हो जाएगा x है, इसका आधा निकालना तो बाई 2 कर देंगे तो क्या हुआ x/2। और हाफ एंगल करने के लिए 4 फार्मूला है, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। यदि हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, क्या लिखा हुआ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा कॉस स्क्वायर। अब एंगल भी लिखना है, एंगल क्या लिखेंगे x है, इसको जब आधा किए थे तो x/2 मिला था, तो यहाँ पे लिखेंगे x/2 माइनस क्या हो जाएगा माइनस फिर साइन स्क्वायर x/2। यदि इसी में बोलेंगे कि इसको यूज़ करो, सिमरन का यूज़ करके एंगल को आधा करो, तो सिमरन का चेहरा क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर। अब एंगल भी लिखना है, अब एंगल भी लिखना है, एंगल क्या लिखेंगे ये वाला एंगल लिखेंगे, मतलब इसका आधा को ही लिखेंगे x/2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर और x/2 ऐसे करके लिखेंगे। इस तरह से टेन में यदि ये रहेगा टेन, यदि 4x रहेगा, यदि इसका हाफ एंगल फार्मूला यदि लगाएंगे तो टेन का एंगल को आधा कौन करता है मिंकी, और मिंकी का चेहरा क्या होता है 210 बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर, क्या होता है 210 बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो 210 एंगल लिखना, एंगल क्या लिखेंगे डियर इसका आधा 4x है, 4x का आधा यहाँ पे 2x लेंगे बाई 1 माइनस फिर टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर, एंगल क्या है एंगल क्या लिखेंगे ये 2x लिखेंगे। इस तरह से हम लोग हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे। तो शॉर्ट फॉर्म याद रखा डियर, जैसे साइन 2x का हाफ एंगल करने के लिए या तो चिंकी का वेस्टी, चिंकी का वेस्टी का चेहरा 2 साइन कॉस, चिंकी का चेहरा है, चिंकी का वेस्टी का चेहरा था 2 साइन कॉस, और चिंकी का चेहरा क्या है 210 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर। कॉस का आधा करने के मेरे पास 4 फार्मूला, एक है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर सिमरन 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। टेन का आधा करने के लिए मेरे पास कौन आता है मिंकी, और मिंकी का चेहरा कैसा होता है 210 बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर। तो ये सब पैटर्न को याद रखा डियर। तो इसको थोड़ा याद रखने को और थोड़ा सा इसमें बता देते हैं। तो जैसे पहला फॉर्म क्या है डियर, पहला फॉर्म क्या है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं, पहला फॉर्म तो ये हो गया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। दूसरा इसको कैसे याद रखेंगे, ये जो साइन स्क्वायर है अपने बगल में 2 को बुला लिया, इस माइनस को लिख दिए, तो कॉस बोलेगा तुम अपने बगल में 2 को बुला लिया तो हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में, हम चले, ये चला गया तो कुछ नहीं बचा, तो इसे 1 बोल सकते हैं। क्या हुआ, एक बार साइन स्क्वायर 2 बुलाया था, एक बार कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर 2 बुला लिया अपने बगल में, तो माइनस से फिर माइनस लिख दिए। फिर साइन स्क्वायर बोलेगा जब हम 2 को बगल में रखे थे तो तुम भाग गया था, तो हम भी चले इस दुनिया से, तो ये चला गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो फिर से इसको हम यहाँ तो फिर से बार बता रहे हैं, जगह थोड़ा कम पड़ गया इसलिए। तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए, उसका बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे cos 2x का पहला फॉर्म क्या है, मतलब उसका हाफ एंगल करने का, तो पहला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कैसे याद रख सकते हैं डियर, ये जो साइन स्क्वायर है अपने बगल में माइनस है, माइनस लिख दिया, अपने बगल में 2 को बुला लिया है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये cos स्क्वायर एक्स बोलेगा तुम 2 को बुला लिया तो हम नहीं रहेंगे, हम चले, तो वो चल गया तो यहाँ से हट गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दिए। अब एक बार जब साइन 2 अपने बगल में 2 को बुलाया था, तो एक बार cos स्क्वायर भी 2 को बुलाया, तो 2 को अपने बगल में रखा, माइनस तो माइनस लिख दिए, तो साइन स्क्वायर बोलेगा तुम बगल में 2 को रखा है तो हम नहीं रहेंगे, हम चले, तो ये चला गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। ऐसे तो इस तरह करके पैटर्न मतलब कहानी बना के याद रख सकते हैं फॉर्मूला को। और एक क्या होता है, एक सिमरन होता है, एक क्या होता है सिमरन, और सिमरन का चेहरा क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो एंगल 2x है तो इसका यहाँ पे आधा लिखेंगे, तो टेन स्क्वायर यहाँ पे x लिख देंगे बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर x, इस तरह करके लिखेंगे। तो ये सब पैटर्न को याद रखा डियर, कि चिंकी मिंकी सिमरन सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर 1 माइनस 2 एस स्क्वायर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस, ये सब चेहरा को याद रखा कि नहीं ये सब चेहरा देखा है, ये सब देख के तुरंत ये सब याद आना चाहिए कहाँ पे देखें, और धीरे धीरे ये पैटर्न बनेगा और आ जाएगा। तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए और फिर से हम कंटिन्यू करते हैं।
देखिए डियर, ये जो फार्मूला है ना, जैसे साइन का आधा करने का मेरे पास दो फार्मूला है, एक क्या है चिंकी है, एक चिंकी का वेस्टी है, फिर इसका 4 गो है, फिर इसका 1 है। बात ये है ना कि ये फार्मूला दोनों डायरेक्शन में यूज़ होता है। कभी ये दिया हुआ तो ये भी लिखना पड़ता है, और कभी इतना बड़ा चेहरा दिया हुआ तो इसको भी लिखना पड़ता है। तो दोनों डायरेक्शन में याद रखा फार्मूला को। कैसे याद रखा, जैसे कभी कभार यदि इसको सॉल्व करने के लिए आ जाता है क्या, जैसे ये दिया देखिए 2 साइन 22.5 डिग्री इंटू कॉस 22.5 डिग्री। देखिए जैसे मान निकालने बोल दिया तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट फॉर्म में देखा 2 साइन, एंगल को मत देखा, एंगल को देखेंगे नहीं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन एंगल वेरी होते रहेगा। तो ये क्या लिखा हुआ है 2 साइन कॉस, क्या लिखा हुआ है 2 साइन कॉस। 2 साइन कॉस देख के याद आना चाहिए, कहीं देखा देखा चेहरा है, ये चेहरा देखा देखा है। और ये चेहरा कहाँ देखें, ये चिंकी का बेस्टी का चेहरा है, चिंकी का बेस्टी का चेहरा है। 2 साइन कॉस, 2 साइन कॉस मतलब इसका चेहरा इससे मैच करता है, इसका चेहरा इससे मैच करता है, और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसको इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये इतना बड़ा चेहरा को इतना छोटा चेहरा से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इतना बड़ा चेहरा के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, साइन लगा के 2x लिखना है, साइन लगा के 2x। तो 2x का मतलब क्या हुआ डियर, यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है। x मतलब इस जो साइन का जो एंगल है, और यहाँ पे 2x लिखना है, x 2x मतलब जो भी एंगल यहाँ पे रहेगा उसका डबल लिखना है। 2x का मतलब क्या हुआ, x का डबल, x का डबल मतलब यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा इसका हम लोग को डबल यहाँ पे लिखना है। तो इतना बड़ा चेहरा को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं डियर, साइन लगा के, और ये वाला जो चेहरा है इसका डबल, तो 22.5 डिग्री है, और 22.5 डिग्री का डबल क्या होता है डियर 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 इस तरह से हो जाएगा। कल दिन यदि ये देता है 2 tan 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस 1 प्लस लिख देते हैं tan स्क्वायर 15 डिग्री, यदि इसका मान निकालने को आता है तो पहला मेथड क्या है डियर कि tan 15 पिक्चर में दिखा तो tan 15 को रेडी कर लिए, tan 15 को रेडी कर लिए, कैसे करेंगे, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख के tan का पैटर्न वाला फार्मूला लगा के tan 15 डिग्री रेडी कर दिया। नहीं तो यदि tan 15 डिग्री रेडी भी कर लेंगे उसमें तो एक लंबा कैलकुलेशन होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, तो ये अच्छा समय लग जाएगा। नहीं तो यदि किसी को याद हो यदि tan 15 डिग्री का वैल्यू 2 - √3 होता है तो रखने के बाद भी फिर लंबा जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ डियर 2 tan 15 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2 tan, एंगल को लिखने, एंगल को नहीं लिखे, 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, ओहो 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। ये चेहरा देखा देखा लग रहा है, ये चेहरा देखा देखा लग रहा है। ये चेहरा किसका है, चिंकी का है, इसलिए 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर से चिंकी का याद जरूर आना चाहिए, चिंकी का याद आना चाहिए। अच्छा चिंकी का चेहरा है ये, उसका एक बार एंगल को भी मैच करा रही है, जहाँ जहाँ एंगल आ रहा है, यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल है, दोनों बराबर होना चाहिए। हाँ बराबर है, बोले हाँ ये चिंकी का चेहरा ही है, मतलब ये वाला चेहरा है, ये वाला चेहरा है, ये वाला चेहरा है। तो ये वाला चेहरा को भी इससे रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, साइन लिख के 2x। 2x का मतलब क्या हुआ डियर, इसका एंगल x है, यहाँ लिखे हैं 2x, मतलब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ रहेगा उसका डबल लिखना है। 2x मतलब इस एंगल का डबल लिखना है, इस एंगल का डबल लिखना है, इसको समझना पड़ेगा। तो इतना बड़ा जो चेहरा है इसको इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, साइन लगा के जो भी यहाँ पे एंगल है उसका डबल लेना है। तो 15 डिग्री है, 15 डिग्री का डबल क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो इसको 30 डिग्री से रिप्लेस कर देंगे, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ये चीज़ याद आना चाहिए। कभी कभार यदि ये लिखा हुआ आ जाता, सपोज दैट ये, इसको सिंप्लीफाई करने में आ गया 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, ऑप्शन कुछ तरह उसी तरह का दिया हुआ रहेगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, क्या लिखा हुआ है 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। जैसे 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर देखा तुरंत हम लोगों को चिंकी का याद आना चाहिए। 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर देखिए चिंकी का याद आना चाहिए। उसका एक बार ये देख लेंगे ये एंगल मैच कर रहा है कि नहीं हर जगह, यहाँ पे भी x/2 है, यहाँ पे भी x/2 है, हाँ बोलेंगे चिंकी का ही चेहरा है। यदि चिंकी का चेहरा है मतलब ये चेहरा है, और इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इतना बड़ा चेहरा को सिर्फ साइन लगा के 2x लिखना है। 2x का मतलब क्या हुआ डियर, जो भी यहाँ पे रहेगा उसका हम लोगों को डबल लिखना है। तो ये वाला चेहरा को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं डियर, यहाँ साइन लगा के
इसका डबल, यहाँ पे एंगल है x/2, यहाँ पे एंगल है x/2, इसका डबल। और कोई भी संख्या के यदि डबल निकालना हो उसको हम 2 से गुना कर देंगे तो उसका डबल निकल जाएगा। तो 2 से गुना कर दिया, ये दो कट गया तो बचा x, तो इसको सिंपली sin x भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग दोनों डायरेक्शन में यूज़ करेंगे और यूज़ इसी तरह से होगा। तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए, उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। जैसे ये चीज़ लिखा हुआ क्या डियर, जैसे इस तरह लिखा हुआ 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री -1 सॉल्व करने आ गया है, सॉल्व करने आया है, इवैल्यूएट करने आया, मान निकाले। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा, नहीं तो इसे पढ़ा 2 cos स्क्वायर -1 2c स्क्वायर -1 2c स्क्वायर -1। ये चेहरा देखा लग रहा है 2c स्क्वायर -1, अच्छा 2c स्क्वायर -1 मतलब ये चेहरा है। और इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं डियर, ये cos 2x के बराबर है, मतलब इतना बड़ा चेहरा को सिंपली हम लोग cos 2x लिख सकते हैं। cos 2x का मतलब क्या हुआ, cos लिख के 2x का मतलब यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, मतलब यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा उसका यहाँ पे डबल लिखना है। तो इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको cos लगा के, यहाँ पे 15 डिग्री है, 15 डिग्री का डबल 30 डिग्री होता है तो 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। कभी यदि ये चीज़ आ जाता है क्या 2 - 4 sin स्क्वायर 15 डिग्री, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा डियर, ये क्या लिखा हुआ है, नहीं तो पढ़ा क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिखते हैं। यहाँ पे 2 - 4 sin स्क्वायर है, इसमें कुछ कॉमन दिखा, क्या कॉमन दिखा, 2 कॉमन दिखा, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, शायद इधर कट रहा होगा इसलिए नीचे लिख दिए 2 कॉमन, 2 और 4 में कॉमन दिखा 2, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 बचा, -4 है यहाँ इसलिए 2 बचेगा 2s स्क्वायर। तो यहाँ देखा 1 - 2 sin स्क्वायर, 1 - 2 sin स्क्वायर, जैसे 1 - 2 sin स्क्वायर देखा ये चमक में आना चाहिए, ये फॉर्मूला, ये चेहरा देखा लग रहा है, ये चीज़ आना चाहिए। तो 1 - 2 sin स्क्वायर, 1 - 2 sin स्क्वायर, इस चेहरा ये वाला चेहरा सिर्फ एंगल, क्वेश्चन टू क्वेश्चन सिर्फ एंगल वेरी होता है, मतलब ये वाला चेहरा वहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब ये वाला चेहरा है। और ये वाला चेहरा को हम लोग cos लगा के 2x cos 2x लिख सकते हैं। 2x का मतलब क्या हुआ डियर, यहाँ जो भी रहेगा एंगल उसका हम लोगों को यहाँ पे डबल लिखना है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों हमको 2 कॉमन दिखाई तो 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 1 बचा माइनस यहाँ 2 बचा और इधर बचा sin स्क्वायर 15 डिग्री। 1 - 2 sin स्क्वायर, 1 - 2 sin स्क्वायर, 1 - 2 sin स्क्वायर, देखिए तुरंत ये चेहरा याद आना चाहिए 1 - 2 sin स्क्वायर। और इतना बड़ा चेहरा को हम लोग cos लिख के यहाँ पे जो भी एंगल है उसका डबल लिखना है। 15 डिग्री है तो 15 डिग्री का डबल 30 डिग्री, तो ये हो गया 2 और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट गया बचा √3। कभी ये चीज़ यदि आ गया डियर, ये चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं 1 - 10 स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 15 डिग्री, तो क्या करेंगे, देखिए ये क्या लिखा हुआ है 1 - 10 स्क्वायर अपॉन 1 + 10 स्क्वायर, 1 - 10 स्क्वायर अपॉन 1 + 10 स्क्वायर। इस ये चेहरा देख के हमको सिमरन का याद आना चाहिए, सिमरन 1 - 10 स्क्वायर अपॉन 1 + 10 स्क्वायर, क्योंकि सिमरन का चेहरा होता है 1 - 10 स्क्वायर अपॉन 1 + 10 स्क्वायर। अच्छा ये सिमरन का चेहरा है, मतलब ये वाला चेहरा वहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार जहाँ जहाँ एंगल है, मतलब जितना भी यहाँ पे 2 ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन, 2 बार ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन इन्वॉल्व हुआ है, तो दोनों जगह एंगल को देख ले, एंगल बराबर है यानी हाँ दोनों जगह 15 ही है तो चल जाएगा। यदि डिफरेंट रह गया तो नहीं चलेगा। तो ये वाला चेहरा है, मतलब ये वाला चेहरा, और इतना बड़ा चेहरा को सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 2x, और 2x का मतलब क्या हुआ, इधर जो भी एंगल है उसका डबल। तो इतना बड़ा चेहरा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली cos लगा के क्या लिख सकते हैं, यहाँ 15 डिग्री है, 15 डिग्री का डबल 30 डिग्री होता है तो 30 लिख देंगे, और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो इस तरह से करेंगे। कल दिन यदि ये आ जाता है क्या 1 - 10 स्क्वायर का भी x/2 बाई 1 + 10 स्क्वायर x/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1 - 10 स्क्वायर अपॉन 1 + 10 स्क्वायर। अच्छा ये सिमरन है 1 - 10 स्क्वायर अपॉन 1 + 10 स्क्वायर, और सिमरन कहाँ था, वो cos का एंगल को आधा करने के लिए आता। अच्छा
ये वाला चेहरा है, तो इसको इतना बड़ा चेहरा को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं डियर, ये जो सिर्फ कॉस लगा के 2x मतलब जो भी एंगल रहेगा उसका डबल। इतना बड़ा चेहरा को हम लोग ये लिख सकते हैं कॉस लगा के, यहाँ पे डबल है, एंगल क्या है x/2, इसका डबल क्या होगा x/2। x/2 का डबल निकालना हो, किसी भी संख्या का डबल निकालना हो तो उसको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे x/2 है, और इसका डबल निकालना है तो 2 से गुना कर दिए। यदि 2 से गुना किए तो ये 2 से 2 कट गया तो सिंपली x बचा, सिंपली यहाँ cos x लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोगों को दोनों डायरेक्शन में फॉर्मूला को लगाने आना चाहिए। तो आई होप आपको किस तरह से लगा रहे हैं समझ में आ रहा है। तो यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए, उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कभी यदि ये लिखा हुआ आ जाएगा 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है 2 tan बाई 1 माइनस tan स्क्वायर, 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। मिंकी का चेहरा याद आना चाहिए, क्योंकि मिंकी का चेहरा होता है 2 tan बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, मतलब ये वाला चेहरा लिखा हुआ है, ये वाला चेहरा लिखा हुआ है। और इतना बड़ा चेहरा को हम लोग सिंपली किससे रिप्लेस कर सकते हैं tan 2x से। 2x का मतलब क्या हुआ डियर, यहाँ पे जो भी एंगल है उसका यहाँ पे डबल लिखना है, x का डबल यहाँ 2x लिखा हुआ है। तो इतना बड़ा चेहरा को हम लोग सिंपली किससे लिख सकते हैं, tan लगा के, यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का डबल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का डबल 2 से गुना कर दो तो 60 आ जाएगा, tan 60, और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। यदि यही चीज़ ये रहता 2 tan 30 डिग्री अपन 1 प्लस यहाँ रहता माइनस की जगह, तो याद रखना ये अब मिंकी नहीं, अब चिंकी बन गया है, ये चिंकी है। क्यों 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। चिंकी और मिंकी का चेहरा में थोड़ा सा अंतर है, चिंकी में प्लस लगता है, मिंकी पे माइनस लगता है। चिंकी कहाँ आता है, साइन का एंगल को आधा करने के लिए आता है, और मिंकी tan का एंगल को आधा करने के लिए आता है। चिंकी साइन का एंगल को आधा करने के लिए आता है, और मिंकी tan का एंगल को आधा करने के लिए आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, मतलब ये चिंकी है, मतलब साइन का फॉर्मूला में आएगा, मतलब ये वाला चेहरा लिखा हुआ है। और इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं डियर, sin 2x से। और 2x से कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी एंगल रखे यहाँ पे tan का, उसका यहाँ पे डबल लिखना है। तो इसको सिंपली किससे रिप्लेस कर सकते हैं, साइन लगा के, यहाँ पे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री डबल 60 डिग्री, तो sin 60 से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। इस तरह से फार्मूला ये दोनों डायरेक्शन में यूज़ होता है। तो इस पैटर्न याद रखा डियर, ज़्यादा तो यहाँ है नहीं, और धीरे धीरे याद हो जाएगा। ये 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 sin cos 2 sin cos 2 sin cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, 2 tan बाई 1 माइनस tan स्क्वायर, 2 tan बाई 1 माइनस tan स्क्वायर। तो ये सब याद रखा। जैसे सिमरन का चेहरा क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये सिमरन है। और सिमरन कहाँ आता है, कॉस का एंगल को आधा करने के लिए आता है, चिंकी साइन का एंगल को आधा करने के लिए आता है, मिंकी tan का एंगल को आधा करने के लिए आता है। तो ये सब याद रखा। सुबह शाम थोड़ा सा देखा, जब तक कि ना मतलब खुद में हो जगने, अब मेरा हेल्थ सही हो गया, मतलब हम तुरंत देख के पहचान पा रहे कि हाँ ये चिंकी है, ये मिंकी है, ये सिमरन है। मतलब कहीं भी हम लोग कोई आदमी को कभी कभार देखते हैं, कैसे पीछे से भी देख लेते तो पकड़ लेते, ओ अच्छा ये वो है फलाना है ढिमकाना है, समथिंग हम लोग पकड़ लेते हैं तुरंत कि ये है वो है। उसी तरह से फार्मूला को पकड़ा, उसी तरह से उस तरह का हैबिट बनाया डियर। कहीं पे 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर दिख गया, 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, अच्छा ये चिंकी है, चिंकी मतलब साइन का एंगल को आधा करने के लिए आता है। और चिंकी का इतना बड़ा चेहरा को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं डियर, साइन लगा के 2x का मतलब क्या हुआ, जो भी वहाँ पे एंगल रहेगा उसको इधर डबल लिखना है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह से हम लोगों को हाफ एंगल फार्मूला दोनों डायरेक्शन में लगाएंगे। तो ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।